जय हिंद जय भारत साथियों में लेके आ चुका हूँ इंग्लिश का लेक्चर 5, जिसमें आज आपकी इस वीडियो में मैं आपको वोकैबुलरी के बारे में बताऊंगा। वोकैबुलरी विद ट्रिक्स के बारे में कुछ लेके आया हूँ और ट्रिक्स के साथ मैं आपको वोकैबुलरी बताऊंगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए वोकैबुलरी विद ट्रिक्स, यानी वोकैबुलरी के साथ में लेके आ चुका हूँ। अब देखो मेरी बात सुन लो मेरे भाई, वोकैबुलरी के साथ लेके आ चुका हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले क्या है, देखो इंग्लिश में याद करते हैं 90% लोग, यानी इंग्लिश में कुछ याद करते हैं भूल जाते हैं। ये 90% लोग ऐसे हैं अपने इंडिया में कि याद तो करते हैं लेकिन 90% लोग जो होते हैं वो भूल जाते हैं इंग्लिश में। मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा इंग्लिश में कैसे क्या याद करना है, और अगर कोई भी चीज़ ट्रिक के साथ बताई जाए ना मेरे भाई तो 100% वो समझ में आ जाती है और भूलते भी नहीं है ना। तो देखो अब मैं आपको बताऊं 90% लोग तो भूल तो जाते हैं मेरे भाई। तो देखो अब मैं ये क्या है, ये ईडियम्स है। ईडियम्स का मतलब होता है मुहावरे, ठीक है मेरे भाई। क्या होता है, मुहावरे होता है ना। अब देखो उसमें दो कैटेगरी है, एक तो होता है लिटरल, ठीक है, एक तो लिटरल होता है और एक होता है इम्प्लाइड। एक लिटरल का मतलब होता है मेरे भाई शाब्दिक, यानी जो शब्दों से पता चले, जो चीज़ शब्दों से पता चल जाए, जैसे कोई भी चीज़ बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है इम्प्लाइड का मतलब होता है भाव, ठीक है, भाव, जो भाव से चीज़ मालूम पड़े, है ना। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया, ये लिख के लाया हूँ, अगर मैं लिख के नहीं लाता ना तो लिख लिख के बताता टाइम लगता है ना। तो देखो 9 2 11 हो जाना, 9 2 11, यानी मैं अगर आपसे किसी, लोग कहते नहीं है कि 9 2 11 हो जा, चले यहाँ से 9 2 11, 9 2 11 का मतलब ये है कि यहाँ से निकल ले 9 2 11। तो ये मैथमेटिक्स में है 9 + 2 = 11, ठीक है। तो ये क्या हुआ 11, तो ये मैथमेटिक्स का रूल है ना। ये मैथमेटिक्स का रूल है ना मेरे भाई, ये मैथमेटिक्स का रूल है ना, है ना मेरे भाई। देखो अब देखो इसमें एक एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है, देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको कि पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी पुट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, रखना, है ना। क्या होता है, रखना, ठीक है। और कार्ट का मतलब क्या होता है, गाड़ी, गाड़ी, ठीक है, गाड़ी। और बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है, क्या होता है, पहले मेरे भाई, ठीक है। और हॉर्स का मतलब क्या होता है, घोड़ा, है ना, क्या होता है, घोड़ा। अब ये कह रहा है कि घोड़े, ये कह रहा है कि घोड़े से पहले गाड़ी को रखना। क्या ये सही चीज है, घोड़े से पहले गाड़ी को हम कहीं रखते हैं, मतलब गाड़ी से पहले घोड़ा को रखते हैं, है ना। बात तो ये है, पर इस सेंटेंस में ये कह रहा है कि घोड़े से पहले गाड़ी को रखना, तो ये तो भाई गलत हुआ। तो इसका मतलब मैं आपसे कहूँ कि ये ऑर्डर है कि डिसऑर्डर है, तो आप कहेंगे भाई मेरे डिसऑर्डर है ना। क्योंकि क्या कह रहा है कि रखना, पुट मिस रखना, काट मिस गाड़ी, बिफोर मिस पहले, यानी घोड़े से पहले गाड़ी को रखना। तो घोड़े से पहले गाड़ी को रखेंगे तो ये तो भाई डिसऑर्डर होगा, है ना, डिसऑर्डर होगा कि नहीं। अब देखो अब ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, अभी और एग्जांपल लिख लिख के बताऊंगा आपको, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कि अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब इसका मतलब देखो आ से मतलब क्या हुआ, एक, ठीक है। और फिश का मतलब मछली हुआ, ये तो आप जानते होंगे, है ना। और आउट में, आउट मतलब बाहर, ठीक है, बाहर, बाहर, ठीक है। और ऑफ मतलब का, और वाटर, वाटर मीन्स पानी, है ना। यानी देखो अब, यानी पानी से अगर मछली को, एक मछली को पानी से बाहर निकालेंगे मेरे भाई, यानी इसका मतलब ये हुआ अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी पानी से अगर हम मछली को बाहर निकालेंगे तो भाई मछली में तो पानी रहती है, ठीक है, सॉरी, मछली जो है वो पानी में रहती है ना। तो इसका मतलब ये होगा, मैं आपसे कहूँ ये कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई पानी से मछली को बाहर निकालेंगे तो ये कंफर्टेबल तो होगा नहीं, ये होगा अनकंफर्टेबल, ठीक है। क्या होगा मेरे भाई, अनकंफर्टेबल, है ना। अब देखो अब तीसरा एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे कहा, अब लिख के बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि सी आई ठीक है, सी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, देखना, ठीक है, क्या होता है, देखना। मतलब आँख, आई मतलब आँख, टू मतलब से, और आई मतलब आँख, यानी आंखों से आँख देखना, आंखों से आँख, आंखों से आँख देखना, यानी आंखों से आँख देखना, ठीक है। मतलब आंखों में आंखों देखना, मतलब जैसे कोई दो व्यक्ति बैठे हों, वो आंखों से आके देख रहे हों, तो मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है, ये एग्री है, ये एग्री है कि या डिसएग्री है, या डिसएग्री है, डिसएग्री है। तो आप क्या बोलेंगे भाई, दो व्यक्ति हैं वो एग्री यानी सहमत है कि सहमत भी नहीं है, यानी एग्री है कि वो डिसएग्री है। तो आंखों से आंख देख रहे हैं मेरे भाई दो व्यक्ति, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, एग्री है भाई, ये ठीक है, क्या है, एग्री। अब जैसे मैं तीसरा फॉर एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल दूं, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि बी बोर्न बी बोर्न विद बी बोर्न विद अ
सिल्वर स्पून, है ना, सिल्वर स्पून। तो बी का मतलब क्या होता है, होना। बी का मतलब क्या होता है, होना। और बोर्न का मतलब जन्म, ठीक है, क्या होता है, जन्म, जन्म। विद मतलब सात, ठीक है, सात। और ए मतलब एक, एक। और सिल्वर मतलब चांदी, ठीक है, चांदी। स्पून मतलब चम्मच, चम्मच, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये जो चीज़ है, मतलब ये क्या करा है, बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, मतलब एक लड़का है, ठीक है, मतलब जो अब ये एक लड़का का जन्म हुआ है, वो चांदी की चम्मच में दूध पी रहा है, ठीक है, क्या पी रहा है, मतलब एक चम्मच की, मतलब, है ना। तो इसका मैं आपसे बोलूं कि बी बोर्न एक लड़के का जन्म हुआ, ठीक है, उसे चांदी की, यानी चांदी की चम्मच से दूध पिलाया जाता है, मान लो, ठीक है। तो मैं कहूँ कि चांदी, एक लड़का है, अगर उसे चांदी की चम्मच से या सोने की चम्मच से दूध पिलाया जा रहा है, तो वो रिच फैमिली है कि पुअर फैमिली है। तो आप तो कह देंगे कि अगर अगर किसी को चांदी की चम्मच से या मतलब गोल्ड की चम्मच से अगर उसे दूध पिलाया जा रहा है, तो वो तो भाई कोई मतलब रिच फैमिली है, तभी कोई गरीब पुअर फैमिली थोड़ी पिला देगा वो। तो हम ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा रिच फैमिली, ठीक है, क्या हो जाएगा, फैमिली, है ना, रिच फैमिली, ये, ठीक है। तो ये है आज की। अब मैं पांचवा ऑप्शन और दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे मैं आपको पांचवा ऑप्शन और दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा मेरे भाई, मैं आपसे कहता हूँ कि कीप बैक, क्या बोलता हूँ, कीप बैक, कीप बैक, है ना, कीप बैक। तो मैं आपसे बोला कि कीप बैक, तो इसका मतलब क्या हुआ, कीप बैक, ठीक है, कीप बैक, यानी कीप का मतलब रखना होता है, ठीक है, क्या होता है, रखना। और बैक का मतलब पीछे, बैक, बैक, पीछे, ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, पीछे। तो मैं अगर मैं ये बोलूँ कि ये हाइड है कि डिसाइड है, तो आप क्या बोलेंगे, मैं आपसे बोलूँ ये हाइड है, क्या है बताओ। तो ये चीज जो है कीप बैक, इसका मतलब क्या है, मैं आपसे बोलूँ ये क्या है, तो ये चीज हाइड है, मतलब हाइड है, ठीक है, क्या है मेरे भाई, हाइड। तो किसी भी चीज को पीछे रख रहे हैं या दुबका रहे हैं, बात एक ही, जैसे मैं कहूँ कोई चीज है, ये मार्कर है, अगर मैं इसे पीछे रख लूँ तो ये दिख तो रही नहीं, इसका मतलब मैंने इसे छिपा लिया, तो हाइड है, मतलब इस हाइड का मतलब छिपा लिया, तो इस ये क्या है, ये हाइड है, ये चीज। इसे हम ये भी बोल सकते हैं, अगर मैं किसी से बोलूँ कीप बैक, तो ये एक शॉर्ट शब्द है, जैसे मैं बोल दूँ हाइड है, यानी पीछे रखी हुई है या उसने छिपा ली है, इसका मतलब ये है। तो आज की वीडियो में इतने ही मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। कल की वीडियो में फिर मिलेंगे, सब्सक्राइब कर देना।